नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशन जबीना। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज नासिक में रियासत की बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक अहम मीटिंग की। मीटिंग में सियासी हिकमत अमली और इंतखाबी तैयारियों पर किया गया गौर व खुस। भारत के लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने आज अपने नए स्पोर्ट्स एथलेजर ब्रांड 10XU का किया आगाज। कहा, सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि आम अवाम के लिए भी मौजूद हैं कई प्रोडक्ट्स। मुंबई में टेनिस प्रीमियर लीग सीजन 7 का शानदार आगाज। लैंडर पीस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा की शिरकत। TPL नौजवान खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म। रत्नागिरी की ख्वातीन माहीगीर मुख्तलिफ मसाइल से दो चार। इंसाफ के लिए साबिक वजीर भास्कर जाधव से की मुलाकात। वजीर ने कराई मसाइल के हल की यकीन दहानी। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज नासिक में महाराष्ट्र के बल्दियाती इंतखाबात के मंजरनामे पर एक अहम मीटिंग में शिरकत की। ये मीटिंग इस इलाके की सियासी हिकमत अमली और इंतखाबी तैयारियों के हवाले से निहायत अहम मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेर बहस बल्दिया में तकरीबन 33,488 वोटर्स हैं, जिन्हें 5 वार्डों में तकसीम किया गया है। पिछले इंतखाबात में यहां से बीजेपी के 14 काउंसलर मुंतखब हुए थे, जबकि शिवसेना और एनसीपी के पास 7-7 काउंसलर थे। उस वक्त दोनों पार्टियां अलग थी, लेकिन अब सियासी मंजरनामा काफ़ी हद तक बदल चुका है। नए इत्तेहादों, सियासी तब्दीलियों और मुकामी अवामी मसाइल के बीच ये बल्दियाती इलेक्शन शिमाली महाराष्ट्र की सियासत के लिए एक अहम इम्तिहान साबित हो सकता है। नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने आज बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। शिंदे ने मुकामी मसाइल, पार्टी की हिकमत अमली और अवामी खिदमत के मंसूबे पर रोशनी डाली। उन्होंने खिताब के दौरान कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में शहरियों की भलाई और तरक्की को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार ने कारकुनों को तंजीमी सतह पर मजबूत रहने, अवामी राब्ता बढ़ाने और हुकूमत की फ्लाई स्कीमों को आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। मी स्वतः सीपींना सांगितलेलं आहे की कोण कुठल्या गटाचं, तटाचं, पक्षाचं, कुणाचा जवळचा कार्यकर्ता, लांबचा कार्यकर्ता, कुणाबरोबर फोटो आहेत नाहीत हे असलं काही बघू नका। जर तिथं चूक असेल, जर कोणी कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न करत असेल, नियमाला पायमल्ली लावण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याच्यावर ऍक्शन घ्या। त्यांनी मला सांगितलं की जरी काहींनी शिफारस केलेली असली तरी इथल्या सीपीनी त्यांना परवाना, शस्त्र परवाना दिलेला नाही, असं स्वतः आयुक्तांनी मला सांगितलेलं आहे। आणि आयुक्तांना पण मी सांगितलं की हे कुणाचाही पुण्यामध्ये असो नाहीतर पुण्याच्या बाहेर महाराष्ट्रात कुठेही असो, कायदा सुव्यवस्था चांगली ठेवणं हे सरकार म्हणून आपलं सगळ्यांचं काम आहे। पोलिसांची पण ही महत्वाची जबाबदारी आहे। मी त्याच्यामध्ये कुठल्याही परिस्थितीत कुणाकडनंच राजकीय हस्तक्षेप। भारत और बरतानिया की दोस्ती एक बार फिर भरपूर अंदाज में नजर आई। ग्लोबल फिनटेक फीस्ट 2025 के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बरतानिया के वजीर आजम कीर स्टारमर ने मुंबई में मुनक्किदा इस आलमी प्रोग्राम में एक ही कार में अपने दिन की शुरुआत की, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत दो तरफा ताल्लुकात का वाज़ेह पैगाम गया। वज़ीर आज़म मोदी ने कीर स्टारमर का खुसूसी इस्तकबाल किया और फीस्ट में शिरकत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। अपने खिताब में मोदी ने बताया कि भारत की डिजिटल और मालियाती निज़ाम अब दुनिया के लिए नए मेयार कायम कर रहा है। इस मौके पर RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा भी मौजूद थे। इस बार ग्लोबल फिनटेक फेस्ट की जो थीम है वो भी भारत के इसी डेमोक्रेटिक स्पिरिट को आगे बढ़ाती है, मजबूत करती है। साथियों, आज भारत के डिजिटल स्टैक की चर्चा पूरी दुनिया में है। भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई
आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भारत क्यूआर, डिजी लॉकर, डिजी यात्रा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम, ये सब भारत की डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़ है। और मुझे खुशी है कि इंडिया स्टैक अब नए ओपन इकोसिस्टम्स को जन्म दे रहा है। आप में से बहुत लोग परिचित नहीं होंगे शायद, ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स छोटे दुकानदारों और MSMEs के लिए वरदान बन रहा है। अब वे पूरे देश के मार्केट तक पहुंच रहा है। OCEN, OCEN, ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक्सेस टू क्रेडिट को आसान बना रहा है। नांदेड़ जिले के देगलूर न्यू बस स्टैंड पर एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां रात देर गए अनीसुर रहमान नामी 34 साला शख्स किसी जरूरत के तहत स्टैंड के कंपाउंड में गया और तामीरी काम के दौरान खोदे गए बड़े गड्ढे में गिरकर डूब गया। पुलिस ने इत्तला मिलने के बाद रात देर गए लाश निकाली और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल की, जहां डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने इस मामले में बस स्टैंड के तामीरी काम के कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। मेरा बड़े भाई है, अभी गांव से आया, जस्ट तुरंत डिगलूर में एंट्री हुआ है। अभी उन्होंने बस से उतरते मेरे को फ़ोन किया, मैं आ गया बोल के मेरे को लेने को आओ, मेरे को बाथरूम जाने का है। तो मैं उसको लेने को गया, उतने में उन्होंने बाथरूम को पेशाब करने को गया वहाँ पाचिर के पास। उनको मालूम नहीं है कि वहाँ पे नाली है बोल के। अब नाली का ढक्कन खुला हुआ था बोल के उन्होंने अभी वहाँ पेशाब करने को गया, मालूम नहीं गिरा, अंधेरा है, मालूम नहीं गिरा नाली है बोल के उन्होंने नाली में अब गिर के मर गया। कि कहाँ गया बोल के फिर हमारे को देखा कि कोई तो लोग है नाली। भारत के लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने आज अपने नए स्पोर्ट्स एथलर्स ब्रांड 10XU का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। तेंदुलकर ने बताया कि इस ब्रांड की तैयारी में तकरीबन 18 महीने लगे। उन्होंने कहा कि ये प्रोडक्ट उन कंपनियों को पूरा करने की कोशिश है जो उन्हें अपने करियर के दौरान महसूस हुई। 10XU में सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि आम आवाम के लिए भी कई प्रोडक्ट्स तैयार की गई हैं ताकि हर शख्स फिटनेस और खेल को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना सके। Really excited today to have launched this brand, our brand 10XU. काफ़ी टाइम गया सब कुछ तैयार करने में फॉर आवर क्रिकेट शूज विच इज़ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समथिंग दैट आई एक्सपीरियंस ओवर द इयर्स वी हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट एंड ऐड लिटिल मोर व्हाट आई फेल्ट इन माय करियर वाज मिसिंग। वी बीन एबल टू ऐड दैट हियर एंड इट्स टेकन अ व्हाइल, अबाउट ऑलमोस्ट 18 मंथ लगे जूता तैयार करने में। अलॉन्ग विथ क्रिकेट शू नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो हैव बीन लॉन्च्ड। एक कॉमन मैन के लिए भी वन नीड नॉट बी ओनली एथलीट टू यूज दिस प्रोडक्ट, बट कॉमन मैन के लिए भी वो सोच के हमने प्रोडक्ट तैयार किए। सो इट्स बीन अ जर्नी फॉर अस। लाइक आई ऑलवेज सेड दैट इंडिया इज द यंगेस्ट एवरेज एज नेशन इन द वर्ल्ड, बट वी कैन बी फिटर एंड हेल्दियर। आज की जनरेशन है वो जानती है, दे आर मोर अवेयर, विच इज अ गुड थिंग, बिकॉज a young population who's healthy and fit is going to have a greater impact in anything. मुंबई में टेनिस प्रीमियर लीग सीजन 7 का शानदार आगाज कर दिया गया। तकरीब में भारत के नामूर टेनिस स्टार्स लिंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा समेत बॉलीवुड अदाकाराएं सोनाली बिंद्रे और रकुलप्रीत सिंह भी मौजूद रहीं। इस मौके पर लेजेंडरी खिलाड़ियों ने कहा कि TPL न सिर्फ खेल को फरोग देने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन चुका है, बल्कि नौजवान खिलाड़ियों के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियत दिखाने का बेहतरीन मौका भी फराहम कर रहा है। Yeah,
Yeah, the more champions you watch, the more champions you create, the more belief system you create. And this is a tournament that has been going on for 7 years. It's not a joke to have an international tournament growing to the extent that this has grown from where it started in 2018. I've been fortunate enough to be part of it for the last few years, and I do feel that it's tournaments like this, leagues like this, that really create a belief system within the system that we have to be able to create our own very champions as well. TPL is, I think, TPL must, under the umbrella of this Kunal and Minal, should come to the, not only the domestic, but for the international level also. So, like I said, कि हम टेनिस प्रीमियर लीग के सीजन 7 पे हैं और ऑब्वियसली सीजन 7 तक अगर ये लीग पहुंचा है तो अच्छा चल रहा है एंड स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे लगता है बच्चों में डिसिप्लिन के लिए स्पोर्ट्स की बहुत ज़रूरत होती है और जैसे धर्मेंद्र जी ने कहा कि टियर 3, टियर 4 सिटीज से भी हमको टैलेंट ढूंढना है देश के लिए भी और जो जाके इंटरनेशनल लेवल पे भी खेले और उनको इंटरनेशनल प्लेयर्स का एक्सपोजर मिले. बट व्हाई शुड आई से नाउ क्योंकि ऑक्शन तो स्टार्ट होने वाली है तो आई डोंट थिंक आई शुड रिवील माय कार्ड्स बट वी डू हैव अ कपल ऑफ प्लेयर्स ऑफ चॉइस जिनको हम चाहते हैं कि वो हमारे टीम में हो. सो होपिंग फॉर द बेस्ट. Thankful to all our owners, the old owners who have come back to defend their titles, the old owners who have won the seasons before, not won last year but come back now to regain their titles, and also to my team, the Delhi Aces and Vijay and Guruji, and also the new owners, Gaurav and his team, who have come in as new team owners. रत्नागिरी तालुका की माहीगीर बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली मुतअद्दिद ख़वातीन साबिक़ वज़ीर भास्कर जाधव से मुलाकात करने के लिए चिपलून पहुंची. वो अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी की शिकायत करने आई थी. ख़वातीन का कहना है कि तरक्की के नाम पर हमारे तमाम झोपड़ियों को मुनहदिम कर दिया गया क्योंकि हमने गुज़िश्ता लोक सभा और असम्बली इंतखाबात में महाविकास अखाड़ी की हिमायत की थी. उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर जहाँ वो मछलियाँ सुखाती थी वो जगह सरकार ने अपनी तहवील में ले ली है और वहाँ मछलियाँ फ़रोख्त करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है. इनकी बात सुनने के बाद वज़ीर ने वादा किया कि वो माहीगीरों को इंसाफ दिलाने के हुकूमत से हर सतह पर लड़ने के लिए तैयार है. असं आहे की मच्छीमारांकरता आणि कोकणातल्या आर्थिक उन्नतीकरता पर्यटन, फळबागा आणि मत्स्य व्यवसाय याला सातत्यानं प्राधान्य मिळालं पाहिजे. सरकारनं त्यांना राजाश्रय दिला पाहिजे. सरकारनं त्यांना खूप आर्थिक मदत केली पाहिजे. अशा प्रकारची मागणी माझी सातत्यानं असते आणि हे मांडत असताना मी कधीच कोणाचा पक्ष बघितला नाही, पंथ बघितला नाही, जात बघितली नाही, धर्म बघितला नाही. माझं कोकण एवढाच विचार माझ्या डोक्यात कायम असतो आणि म्हणून आज रत्नागिरीमध्ये ह्या सगळ्या ज्या महिला भगिनी आल्या ह्या सगळ्या रत्नागिरीमधल्या आहेत. मिरकरवाडा असेल, मीराबंदर असेल, या बंदरावरच्या महिला आहेत. सगळ्या मच्छीमारांची दुःख एकच आहेत की वर्षानुवर्ष ही मंडळी त्या बंदरावर आपला पोटा पाण्याचा उदरनिर्वाह मासेमारीचा काम करते. या निवडणुकीमध्ये त्यांनी महाविकास आघाडीला मदत केली. महाराष्ट्र के वजीर गिरीश महाजन ने आज छत्रपति संभाजी नगर में होने वाले रोड मार्च के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया. ये मार्च उस वक्त हो रहा है जब उद्धव ठाकरे जल्द ही इसी इलाके में एक बड़ी रैली निकालने वाले हैं जिसे आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के पस मंज़र में ख़ास अहमियत दी जा रही है. करने तो रैली, चुनाव है तो रैली करेंगे ही ना, कर दे तो मैं क्या कहूँ उसके बारे में. और कल ओसी ने उनको चुनाव आया कि सब दिखता है, उन्हें करना चाहिए, कर दे तो उनको शुभेच्छा. बिहार इंतखाबात की गर्माहट अब कौमी सियासत में भी महसूस की जा रही है. शिवसेना शिंदे ग्रुप की लीडर शाइना एनसी ने कहा कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी इख्तिदार में आती है तो हर घर के एक फर्द को सरकारी नौकरी दी जाएगी, वहीं नाकदीन उन्हें और लालू यादव को उनके माजी के जंगल राज की याद दिला रहे हैं जहां अमन और अमान और ख्वातीन की सलामती पर सवाल उठाए गए थे. दूसरी जानिब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए वजीर आजम पर तनकीद की है जिस पर शाइना एनसी ने कहा कि राहुल गांधी की सियासत तनकीद पर मुबनी है लेकिन विजन से खाली है. देखिए, तेजस्वी यादव और लालू यादव जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं. शायद उनको याद दिला दें कि उनके शासनकाल में सिर्फ जंगल राज था, महिला सुरक्षित नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था और यहाँ बड़े मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने और बोलने कि हम आपको
काम और रोजगार देंगे। कहाँ है आपकी योजना, कहाँ है आपका विजन प्लान, सवाल ये उठता है। और जो ये विजन प्लान आपके पास नहीं, तो ये समझ लीजिए कि बिहार की जनता ने सिर्फ प्रगति की राजनीति में एनडीए को वापस चुना है। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने आज महाबोधि विहार पर एक एहतजाजी मुजाहरा किया, जबकि मुंबई के आज़ाद मैदान में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी पोजीशन वाज़ेह की। ज़राए के मुताबिक एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अठावले ने मुकामी मसाइल और कौमी पॉलिसियों पर अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि अवामी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराई जाए। महाबोधि महाविहार बिहार में गया जिले में बोध गया में वो बुद्ध का मंदिर है, जहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी को जिस बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी और उन्होंने मतलब समानता पर आधारित, मानवता पर आधारित, शांति पर आधारित और प्रज्ञाशील करुणा को मजबूत करने वाला एक जो धम्म दिया था, तो वो जहाँ जिस बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसी जगह पर मतलब वहाँ महाबोधि महाविहार है। और उसका जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट बिहार सरकार का 1949 का कानून है और उसमें 8 ट्रस्टी होते हैं और कलेक्टर जो है, कलेक्टर हिंदू होगा तो उसका चेयरमैन होता है। तो जो 8 ट्रस्टी है उसमें 4 ट्रस्टी बौद्ध है, 4 ट्रस्टी हिंदू है। तो हमारी मांग ऐसी है कि दूसरे धर्म के ट्रस्ट में दूसरे धर्म का कोई ट्रस्टी नहीं होता है, इसीलिए हमारे बौद्ध धर्म के मंदिर के ट्रस्ट में भी सभी 9 के 9 लोग बुद्धिस्ट होना चाहिए, उसका चेयरमैन भी बुद्धिस्ट होना चाहिए। इस मांग को लेकर 14 अक्टूबर कन्नड़ फिल्म कांतारा चैप्टर 1 इन दिनों सिनेमाघरों में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर रही है। 2 अक्टूबर को रिलीज होने के बाद से ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है और शायकीन की भरपूर तवज्जो अपनी जानिब खींच रही है। फिल्म के मेन अदाकार ऋषभ शेट्टी की मकबूलियत में भी ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। हाल ही में मुंबई में ऋषभ शेट्टी को स्पॉट किया गया, जहां पापाराजी ने उनके साथ तस्वीरें ली और फिल्म की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। पूर्णिया के रुकने पार्लिमान पप्पू यादव के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इल्ज़ाम है कि पप्पू यादव ने इंतखाबी ज़ाब्ते के दौरान मुतासरा इलाकों में रिलीफ तकसीम किया, जिसे इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी माना गया है। ताहम इस मामले पर पप्पू यादव ने अपना मौक़िफ़ वाज़े करते हुए कहा कि सैलाब की वजह से कई दिनों से लोग भूखे थे, हम वहाँ सिर्फ उनकी मदद करने गए थे और मदद करने के हवाले से हम भगवान से भी नहीं डरते, इलेक्शन कमीशन से कौन डरेगा। 3 महीना 13 महीना चुनाव लड़ना है, ना कुछ करना है। 4 सीएम के लोग दावेदार हैं। चिराग बाबू वहीं से सीएम, हाजीपुर से नित्यानंद भाई वहीं से सीएम, कुशवाहा जी वहीं से सीएम, हमारे नेता भी वहीं से सीएम। और सब जादवे राजपूत का घर कट गया, हम तो जा नहीं रहे थे। हमको ट्वीट कर रहा था सब सोशल मीडिया पर, 12 दिन से कोई खाना नहीं खाया, पूरा का पूरा 300-400 घर कट गया। तो हम गए और खाना नहीं खाया तो हमने मदद कर दी। अब मदद करने, अब चुनाव आयोग से हम भगवान से डरवे नहीं करते हैं, चुनाव आयोग से कौन डरेगा भाई। कोल्ड रिलीफ और खांसी के सिरप के इस्तेमाल से बच्चों की मौत के मामले में श्री सन फार्मा के मालिक रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक मध्य प्रदेश पुलिस रंगनाथन को छिंदवाड़ा लेकर आई है, जहां केस की मजीद तहकीकात की जा रही है। ये गिरफ्तारी उस वक्त अमल में आई जब छिंदवाड़ा में कफ सिरप के इस्तेमाल से 20 बच्चों की मौत हुई, जिस पर अवाम और हुक्काम में शदीद तशवीश पैदा हुई। हुक्काम ने बताया कि गिरफ्तार शुदा मालिक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मुतासिरा बच्चों के अहले खाना को इंसाफ फराहम किया जाएगा। आसाम के मकबूल गुलकार जुबीन गर्ग के इंतकाल के मामले में तहकीकात जारी है। ज़राए के मुताबिक CID की टीम ने इस सिलसिले में जुबीन गर्ग के
वो जाती सिक्योरिटी एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीशी हुक्काम ने बताया कि गिरफ्तारी मजीद शवाहिद इकट्ठा करने और मुकदमे की सिमत वाज़े करने के लिए की गई है। अभी ये वाज़े नहीं की कि गिरफ्तारी के बाद उन एहलकारों के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई कब तक की जाएगी। श्रीनगर में नेशनल स्कूल गेम्स का शानदार आगाज टीआरसी के मसनूई फुटबॉल टर्फ और शहर के दिगर मुकामात पर हो चुका है। इस 5 रोज़ा मुकाबले में मुल्क भर से सैकड़ों खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अहम इवेंट्स में फुटबॉल मैचेस तो तवज्जो का मरकज़ है, लेकिन इसके साथ दिगर खेलों के मुकाबले भी जारी हैं। ये तकरीब सिर्फ एक खेल इवेंट नहीं बल्कि एक सकाफती जश्न की सूरत अख्तियार कर चुकी है, जहां श्रीनगर का खूबसूरत मौसम, शानदार मेहमान नवाजी और जदीद स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ खिलाड़ियों के जोश और जज्बे को दोबाला कर रहे हैं। जैसे हमने एक रिव्यू फॉर्म भी रखा था, हर ग्राउंड से हर स्टेट इतना एंजॉय कर रही है, चाहे वो फूड है, चाहे उसके पास लेजर टाइम जो होता है, फिर वो डल को घूम रहे हैं, या हमारे पास बहुत से ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि जिनमें सर हमारे पास आज टाइम फ्री है तो क्या हम मुगल गार्डन जाएँ। तो पूरा फैसिलिटेट डिपार्टमेंट उनको कर रहा है। जहाँ जहाँ जिस टीम को जो टाइम मिल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा कश्मीर वैली का एक जो मैसेज है यहाँ का, वो पूरे ऑल। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।